खुतबा नंबर 71। आप अलैहिस्सलाम के खुतबे का एक हिस्सा। अहले इराक की मजम्मत में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा बाद, ए अहले इराक, बस तुम्हारी मिसाल उस हामला औरत की है जो 9 माह तक बच्चे को शिकम में रखे और जब विलादत का वक्त आए तो साकित कर दे, और फिर उसका शौहर भी मर जाए और बेवगी की मुद्दत भी तवील हो जाए कि करीब का कोई वारिस न रह जाए और दूर वाले वारिस हो जाएं। Now then, O people of Iraq, you are like the pregnant woman who, on completion of the period of pregnancy, delivers a dead child and her husband is also dead and her period of widowhood is long while only remote relation inherits her. खुदा गवाह है कि मैं तुम्हारे पास अपने इख्तियार से नहीं आया हूं, बल्कि हालात के जबर से आया हूं, और मुझे यह खबर मिली है कि तुम लोग मुझ पर झूठ का इल्जाम लगाते हो। खुदा तुम्हें गारत करे। मैं किसके खिलाफ गलत बयानी करूंगा? खुदा के खिलाफ, जबकि मैं सबसे पहले उस पर ईमान लाया हूं। By Allah, I did not come to you of my own accord. I came to you by force of circumstances. I have come to know that you say Ali speaks lie. May Allah fight you. Against whom do I speak lie? Whether against Allah? But I am the first to have believed in him. या रसूल खुदा के खिलाफ, जबकि मैंने सबसे पहले उनकी तस्दीक की है। हर किस नहीं, बल्कि ये बात ऐसी थी जो तुम्हारी समझ से बालातर थी और तुम उसके अहल नहीं थे। खुदा तुमसे समझे। मैं तुम्हें जवाहिर पारे नाप नाप कर दे रहा हूं और कोई कीमत नहीं मांग रहा हूं, मगर ए काश तुम्हारे पास इसका ज़र्फ होता और अनकरीब तुम्हें इसकी हकीकत मालूम हो जाएगी। Whether against his prophet? But I am the first who testified to him. Certainly not. By Allah, it was a way of expression which you failed to appreciate, and you were not capable of it. Woe to you! I am giving out these measures of nice expression free of any cost. I wish there were vessels good enough to hold them. Certainly, you will understand it after some time.